मेरी छोटी सी प्यार की दुनिया के चाहने वालों को प्रणाम, नमस्कार। अरे रे, क्या प्यार सम्मान दिया आपने। इसके तो हम कभी काबिल ही ना थे, इसके तो हम कभी काबिल ही ना थे। आपने तो पत्थर को पारस मान लिया। ऐसे हो गए जख्मी जितने हम कभी बिस्मिल ना थे, जितने हम कभी बिस्मिल ना थे। वक्त की जुस्तजू ने बाल तो सफेद किए, वक्त की जुस्तजू ने बाल तो सफेद किए, मगर उम्र में बड़ों ने मुझे कभी छोटा ना होने दिया। उम्र में बड़ों ने कभी मुझे छोटा ना होने दिया, और छोटों ने कभी खुद बड़ा होने का एहसास ना होने दिया, बड़ा होने का एहसास ना होने दिया। 60 वर्षों तक तुमसे बिछोड़ने की कश्क ही ना गई, 60 वर्षों तक तुमसे बिछोड़ने की कश्क ही ना गई। कहता कौन है कि असर अपनापन का खत्म हो गया, कहता कौन है कि असर अपनापन का खत्म हो गया। जो डराते रहे मुझे हमेशा, जो डराते रहे मुझे हमेशा, साथ छोड़कर जाने वाले, तो सुनो, तुमसे बिछोड़ने का डर तो आज खत्म हुआ, तुमसे बिछोड़ने का डर तो आज खत्म हुआ। तमन्ना तो यह रही कम से कम, तमन्ना तो यह रही कम से कम, हम भी राहों में बिछ जाते, हम भी राहों में बिछ जाते। रह तो गई आरज़ू, रह तो गई आरज़ू कि और साथ साथ चल पाते, और साथ साथ चल पाते। 35 वर्षों का कारवां लेकर, 35 वर्षों का कारवां लेकर मंजिल की ओर बढ़ते रहे, 35 वर्षों का कारवां लेकर मंजिल की ओर बढ़ते रहे। तूफान गुजरे बाद देखा कि, तूफान गुजरे बाद देखा कि जाखड़ अपने तो सब पीछे छूटते गए, अपने तो सब पीछे छूटते गए। सफर में दिया संबल, सफल में दिया संबल तो आपका आभारी रहूंगा, सफर में दिया संबल तो आपका आभारी रहूंगा। बिन आपके तो जाखड़, बिन आपके तो जाखड़ अब दुश्वारी में रहूंगा, अब दुश्वारी में रहूंगा।
वेलकम सर। वेलकम थैंक यू। आ जाओ गुरप्रीत जी, आप साथ आ जाओ। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। अपने साथ ही ले चलते हैं, फिर वहाँ माइक। वेलकम सर। चलो चलो अब और साफ। आ जाओ अजीज। दुनिया तक कांप जाती है तेरे ना होने के ख्याल को सोचकर भी। एक तेरी खामोशी मुझे बड़ी चुभती है, एक तेरे होने से जिंदगी जिंदगी सी लगती है। तो मैं आज के कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करता हुआ आज के इस विदाई समारोह के अध्यक्ष कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्रीमती भूपेंद्र कौर, आज के मुख्य अतिथि श्री दलवीर सिंह जाखड़, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया। बच्चों से मेरा अनुरोध है कि तालियां बजाकर इनका स्वागत करें एवं आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री जगदीश प्रसाद साहू, अध्यापक एवं स्थानांतरित होने वाले श्री विनोद कुमार, ये भी आज इस विद्यालय के लिए मुख्य अतिथि हैं। और वरिष्ठ अतिथि के रूप में पधारे हैं श्री, तालियां बजाकर इन्हें शुभकामनाएं दें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री गोपीराम जी माहौर और इनके सहयोग के लिए श्री मान सिंह जी।
1987 सेवानिवृत्ति 31 जनवरी 2022। तू है कर्मवीर योद्धा भी तू है अर्जुन कृष्णा भी तू है शायर जादूगर भी तुझ में है त्याग तपस्वी भी तुझ में है पुरुषार्थ ओजस्वी भी माँ भारती के चहेते लगनशील कर्मठ ख्यात गांव चौटाला में मिट्टी से लगाव रखने वाले किसान परिवार पिता श्रीमान लालचंद जाखड़ माता श्रीमती सुखमा देवी की सुंदर कोख से हुआ। माता पिता के वात्सल्य से सराबोर और अपने भाई बहनों व बाल सखाओं के साथ आपका बाल्यकाल अटखेलियां करता हुआ गांव चौटाला में ही बीता। शिक्षा संत स्वामी ईश्वरानंद जी की तपोभूमि शिक्षा नगरी संग्रिया की ग्रामोत्थान विद्यापीठ की ओर रुख किया, जहां से आपने माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्नातक कृषि विज्ञान और शिक्षा स्नातक की नियमित शिक्षा प्राप्त की। स्वाध्याय से हिंदी और राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से मास्टर ऑफ एजुकेशन की उपाधि हासिल की। औपचारिक शिक्षा में पारंगत युवा मन मंदिर में राष्ट्र सेवा की आरजू थी। धरती धोरारी राजस्थान को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुनते हुए आपका ख्वाब वरिष्ठ अध्यापक कृषि विज्ञान के पद पर नियुक्ति पाकर पूरा हुआ। राजकीय सफरनामे के रूप में माध्यमिक विद्यालय थालड़ का नौहर से हुआ। तत्पश्चात आपका यह अद्भुत सफरनामा अनवरत जारी रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा श्री गंगानगर 4 जुलाई 2000 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही माउंट आबू 5 अगस्त 2000 से पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकलावा श्री गंगानगर 14 अक्टूबर 2002 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी 5 अक्टूबर 2004 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ बीकानेर 19 जुलाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पल्लू और अंतिम पड़ाव 28 जुलाई 2015 से आज तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। यहाँ से आपके व्यक्तित्व को हमने बहुत ही करीब से देखे, सर्वश्रेष्ठ को छुआ। आला विद्यालय के किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा न समझते हुए अपने हाथों के हुनर से मधुर स्मृतियां हमारे हृदय पटल पर सदैव अंकित रहेगी। सादगी, संवेदनशीलता, वाक्पटुता जैसे गुणों से युक्त आपका व्यक्तित्व नारियल स्वरूपा है। आपने बहुत के लिए भी आंदोलनरत रहे। सन 2006-7 में डर्फ के तत्वाधान में पेड़ पौधों से शिक्षण व बालकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में शोध कार्य किया, जिसे NCERT और RSERT ने शोध जर्नल में प्रकाशित कर सराहना की। सन 2004 से 2013 तक नाबार्ड, इफ्को, क्रिबको, आत्मा, कृषि विभाग और वानिकी के कृषक सभाओं के कृषि विशेषज्ञ के तौर पर छोटा सा नजर आ रहा है। जो बनाया था कभी सपनों का महल, आज वो भी टूटा सा नजर आ रहा है।
जीवन की नदी पार करने का कोई किनारा नहीं दिखाई पड़ता। बस चारों ओर समंदर नजर आ रहा है। उलझ गया हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं विद्यालय जो कि आज जो उपस्थित मुख्य अतिथि है इनको भेंट देना चाहता है। विद्यालय भेंट के रूप के लिए मैं आमंत्रित करता हूं समस्त स्टाफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़िया का समस्त स्टाफ मंच पर आ जाएं। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री दलवीर सिंह जी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक गुड़िया कि आप भी मंच पर आएं। विद्यालय आपको इन्वर्टर एवं आटा मुझे भी अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सर्वोत्तम पर्यावरण प्रदान किया। मेरे से उम्र में बड़ों ने कभी मुझे छोटा ना होने दिया और छोटों ने कभी खुद बड़ा होने का मुझे एहसास ना होने दिया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में हम सब एकजुट होकर चाहे सर्वे का कार्य हो, चाहे राशन का काम हो, चाहे वैक्सीनेशन आदि अनेक काम हमने साथ एकजुट होकर किए। ये कहना गलत ना होगा कि प्रशासन विभाग और हमारे स्कूल साथियों, दोनों स्कूलों के साथियों के समर्थन के बिना मैं एक बिना लंगर वाला दिशाहीन जहाज होता। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ और आप सभी के आर्थिक व हार्दिक सहयोग के कारण मैं स्कूल के विकास की दिशा में काम कर सका और इसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सका। मेरे कार्यकाल में इस विद्यालय में कौन कौन से काम हुए और कितना पैसा मैंने स्टाफ से खर्च करवाया, ये शायद मदन जी ने कुछ लिख रखा है, यहाँ पढ़ा है लिखा हुआ, वो वहाँ तक मैं नहीं जाना चाहूँगा। मुझे इस अद्भुत माहौल और ऐसे सहयोगियों की जीवन तलक बहुत याद आती रहेगी जो मेरे साथ खड़े रहे और मेरी योजनाओं को अंजाम देने के लिए मेरी मदद करते रहे। आपने हमेशा मेरी सहायता की। इसमें मेरा पूरा गांव गुड़िया भी शामिल है, मेरे एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्य भी शामिल हैं और मेरा साथ देने के लिए 24 घंटे आतुर नजर आए। जब चीज़ें कभी काबू से बाहर हुई तो आपकी ही सहायता से मैंने पुनः उन परिस्थितियों पर काबू पा लिया। मैं यहाँ उन विद्यार्थियों का भी स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करके हमारा व स्कूल तथा गांव का मान बढ़ाया। आज मैं सीने को फुलाकर गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा स्कूल लाभदायक स्थिति में है एवं आप सबके द्वारा अच्छी तरह प्रबंधित है। समय मेरा सेवानिवृत्ति के लिए सबसे उत्तम है। मेरे पास पर्याप्त रूप से आपका धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है, पर अब मेरे पास समय और स्वतंत्रता है कि मैं अपने शौक और रुचियों जैसे लेखन, यात्रा और बागवानी आदि को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता हूँ। कभी जाने अनजाने स्टाफ को और हमारे प्रबंधन समिति के सदस्यों को
मैं कभी कटु वचन भी कह गया तो वो जो कटु वचन थे वो मैंने विद्यार्थियों के और शाला के हित में ही कहे, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि कटु वचन नहीं कहने थे, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे इतना सम्मान दिया कि उन्होंने कभी इसका बुरा नहीं माना। तो इसके लिए भी मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा कि कभी आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो। मैंने अपने घर के लिए कभी कोई बात आपसे नहीं कही, केवल हित में जो बात थी उसके लिए कभी मुझे कहना पड़ भी गया। अगर भविष्य में आपको इस संस्था को मेरी ज़रूरत महसूस हो तो आप बेहिचक मुझे याद कर सकते हैं। मुझे निश्चित तौर पर आप सबकी बहुत याद आएगी। आप सभी का धन्यवाद। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके स्नेह और सम्मान से बहुत अभिभूत हूँ। मैंने अपने आप को इस मान सम्मान के कभी काबिल नहीं समझा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, अलविदा। तो उनको एक लेखन के रूप में हमने संजोया है और उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज संस्था प्रधान के रूप में विराजमान श्रीमती भूपेंद्र कौर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। होकर खबर लाई है, दिन भी बेचैन है, धूप घबराई है। आपको हम फेयरवेल दें मगर हमारा विद्यालय सुबकने लगा, आंख भर आई है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और हमारे मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद जी और विनोद जी और गांव से आए हुए हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति और प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथी शिक्षकगण, जैसा कि हमारे अभी सर ने कहा कि आज का जो माहौल है वो इस तरह का है कि कहने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हमें इनके सम्मान में जगदीश जी और प्रधानाचार्य जी जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए कार्य किया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दलवीर सिंह जी जाखड़, जिन्होंने हमारे विद्यालय में कार्य ग्रहण किया 28/7/2015 को, लगभग 6.5 वर्ष तक इन्होंने हमारे विद्यालय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िया में अपना सेवा काल दिया। इन्होंने अपने समय में बहुत से ऐसे कार्य किए जो इस विद्यालय में बहुत ही आवश्यक थे। सबसे पहले तो इन्होंने आते ही विद्यार्थियों के लिए दरियां और सुव्यवस्थित कक्ष बनाए। इसके अलावा अपने कार्यकाल के 6 महीने के अंतर्गत ही इन्होंने 22 कैमरे लगवाए और विद्यालय की, जिससे कि चोरी या तोड़फोड़ न हो सके। बच्चों की सुरक्षा के लिए 90,000 रुपये के ये कैमरे थे जो कि उन्होंने उस समय अपनी जेब से व स्टाफ के सहयोग से खर्च किए थे। कमरों की कमी होने के कारण इन्होंने 4.5 लाख रुपए की लागत से एक हॉल रूम बनवाया था, जिसमें कि 80,000 रुपये का सहयोग स्टाफ ने दिया था। पूरे विद्यालय में इन्होंने रंग रोगन करवाया जो कि 20 वर्षों तक कभी हुआ नहीं था। वाटर कूलर, पानी की डिग्गी 2015 में उन्होंने उस समय के मौजूदा सरपंच शाह मोहम्मद जी को प्रेरित करके बनवाई। दीवारों पर लेखन कार्य, स्लोगन व पोस्टर लगवाए और इन्होंने लगभग 50,000 की लागत से स्टाफ के सहयोग से किचन शेड बनवाया। 4 दीवारी की मरम्मत करवाई, नीची दीवारों को मरम्मत करवाकर ऊंचा करवाया ताकि जो इस गांव की समस्या थी बकरियों की, वो विद्यालय में बकरियां ना आ सकें।
कंप्यूटर व इन्वर्टर तथा वाईफाई का कनेक्शन करवाया। आपने एमडीएम कक्ष का निर्माण करवाया। कोविड काल में जब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, उस समय इन्होंने लगभग लगातार 1.5 महीना गर्मी की छुट्टियों में विद्यालय में रहकर 1 लाख रुपए की लागत से एमडीएम कक्ष का निर्माण करवाया। 3 कमरों का निर्माण एसएमएसए के अंतर्गत नाबार्ड की सहायता से इन्होंने करवाया। मुख्य गेट का सौंदर्यीकरण श्री लालचंद जी, जो सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं इसी विद्यालय के, उनके सहयोग से उन्होंने उनका मुख्य गेट का सौंदर्यीकरण करवाया। पूरे विद्यालय में चौके लगवाए। 5.5 लाख की लागत से इन्होंने चौके लगवाए। मौजूदा सरपंच शाह मोहम्मद के सहयोग से ग्राम पंचायत की योजना से किया ये काम, और ये उनकी मित्रता का परिणाम था कि इन्होंने शाह मोहम्मद जी को अपने व्यक्तित्व का पूरा सहयोग उनसे लिया। वाटर टैंक अल्लाह दीता के सहयोग से इन्होंने एक वाटर टैंक बनवाया, और किचन गार्डन जो हमारे विद्यालय में बना हुआ है उसमें 30 किलो का एक पेठा जो इन्होंने मतलब लगवाए थे किचन, उसके अंदर वो पेठा जो था पूरे हनुमानगढ़ क्या बीकानेर में भी प्रसिद्ध हुआ, और संयुक्त निदेशक श्रीमान गदराना जी उस पेठे को देखने के लिए यहाँ पर आए भी थे। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए सांस्कृतिक शैक्षिक गतिविधियों में जो विद्यार्थी अग्रणी रहे, उन्हें पूरे विद्यालय की तरफ से, विद्यालय स्टाफ की तरफ से सोने व चांदी के मेडल भी वितरित किए। आपके द्वारा किए गए ये सराहनीय कार्य पूरे विद्यालय को हमेशा याद रहेंगे। शिक्षा के इस सफ़र में हमारा सहयात्री बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति इस तरह के शाही, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक व पूरे विद्यालय परिसर की शुभकामनाएं प्राप्त कर विद्याई का आनंद नहीं ले सकता। आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई है। और आज आपका विद्यालय में कार्य दिवस का अंतिम दिन है, और कल से आपके जीवन की दूसरी पारी शुरू होगी, और दूसरी पारी की शुरुआत भी इतने ही कौशल और आत्मविश्वास से आप करेंगे। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अगर हमें विद्यालय में आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो आप हमारा अवश्य सहयोग करेंगे। आपके साथ विद्यालय में बिताए वो क्षण हमें रह रहकर याद आ रहे हैं। एक पल में डांटना और दूसरे ही पल में हंस देना आप स्वयं ही उत्कृष्टता का उदाहरण है। हम कामना करते हैं कि आपको भविष्य में सभी प्रकार का सुख, सफलता, धन एवं अच्छा स्वास्थ्य मिले। ईश्वर करे आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की ज़िंदगी और भी हर्षित हो। शिक्षा के इस सफ़र में हमारा सहयात्री बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। और भोर ये कदम है कि निशां बेहिचक चल पड़े, ये कदम के निशां बेहिचक चल पड़े, थामते आए हैं हम मगर गिर पड़े। जिनसे सीखा उन्हें कैसे कर दे विदा, जिनसे सीखा उन्हें कैसे कर दे विदा, क्या बड़ी बात है अगर हम रो पड़े, अगर हम रो पड़े। अत्यधिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है।
चैतराम जी इनको भेंट देकर इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में चैतराम जी श्री प्रधानाचार्य जी को भेंट देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं सेवानिवृत्ति की। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री लालचंद जी, सेवानिवृत्त व्याख्याता इतिहास। श्री जगदीश जी को भी ये भेंट देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी साथ में मैं आमंत्रित करता हूं श्री राम कुमार जी साहरन, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य। भेंट कर रहे हैं। जगदीश जी को भी ये भेंट देकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। करता हूं अब मैं आमंत्रित करता हूं, विदा क्या करें हम भरे इन नयन से, श्री ओवरसियर सिंह को एक मधुर प्रस्तुति के लिए। बैठाओ इनको बैठाओ। हाँ बिठाऊंगा। बैठाओ। एक पेन सौंपूंगा फिर बिठाऊंगा। हाँ, अच्छा काम करना इससे। वाह वाह वाह, क्या बात है। बैठो। तालियां बजा दो भाई। ताली बजाओ ताली। वाह भाई, जचदी है पूरी पूरी जचदी है पूरी। मैं सस्ता प्रधान हूँ, लेकिन सस्ता मेरे लिए प्रधान है। बस। चलो चलो। जगदीश जी, आपने जो संकल्प दिया था पर्यावरण बचाने का, उसका हम सब मिलके पालन करेंगे।
प्रधानाचार्य महोदय, काम से आए हुए गणमान्य नागरिक एवं मेरे शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि मदन जी ने बताया कि मेरा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में चयन हो गया है और विद्यालय भी मुझे घर के नज़दीक ही मिल गया है, जिस कारण से आज विदा होना पड़ रहा है। 7 साल पहले जब मैंने प्रथम नियुक्ति यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय 1 MKS A में ग्रहण की, जब मैं यहाँ पे अपनों की तलाश कर रहा था, फिर अपने इस कदर हुए कि 7 वर्ष का पता ही नहीं चला कब निकल गई। प्रधानाचार्य महोदय, जैसे इनको दादाजी कहूँ, बड़ा सहयोग रहा इनका, बड़ा अनुभव दिया, और विद्यालय स्टाफ रमजान जी मोहम्मद, रवीश जी जौहर, ताराचंद जी, इनका भी बड़ा सहयोग मुझे रहा। और मैंने विद्यालय में भी पूर्ण अपना सहयोग देने का प्रयास किया। बच्चों को सिखाया और बच्चों से सीखने को मिला, क्योंकि जब मैं बच्चों से मिला तब थोड़े समय पहले ही मैं छात्र जीवन से निकला था और उसके पश्चात बच्चों से मुलाकात हुई, अच्छा सीखा, बच्चों को अच्छा सिखाया और विद्यालय स्टाफ का मेरे को बहुत अधिक सहयोग रहा। इसलिए मैं इनका बच्चों को, विद्यालय स्टाफ को, इस कार्यक्रम को इतना विशिष्ट बनाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।